शिल्पा जी। राधे राधे हरिवंश। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जब आपका व्यवहार सबके साथ अच्छा हो, आप सबसे प्रेम से बात करते हो, परंतु कुछ समय ऐसी स्थिति होती है कि आपको कड़ा बोलना ही पड़ता है, परंतु बुरा नहीं चाहते किसी का। जिनको कड़ा बोलते हैं तो वो व्यक्ति को खराब लगता है और फिर वो मन में गलानी नहीं, होती है। आप अधिकार के अनुसार कड़ा बोला जाता है। जैसे गुरु पद पे है तो शिष्यों के दोष दर्शन करके उनको निर्दोष बनाने के लिए उन पर कड़ी वाणी का प्रयोग और कड़े दंड का प्रयोग किया जाता है, उनके मंगल के लिए। या माता पिता अपने बच्चों के लिए, या मित्र अपने मित्र के लिए, बस इसके आगे नहीं। अधिकार के अनुसार किया। ऐसा थोड़ी आप जगत गुरु पद पे थोड़ी कि आप सबको डांट सकते हैं या आप सबको कड़वा बोल सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बात में स्थिर होइए कि आप सबसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, आप अच्छी बात करते हैं, तो आप में अभिमान है क्या अच्छाई का? अगर है तो सबसे बड़ी बुराई तो हमारे अंदर बैठी हुई है, हमें उसे निकालना चाहिए। सामने वाले में दोष देखने का अधिकार दो को ही है, या सदगुरुदेव को, गुरु पद पर जो भी विराजमान है, वो चाहे टीचर भी क्यों ना हो, अपने विद्यार्थी को निर्दोष करने के लिए, उन्नति के लिए वो डांट सकता है, दोष दर्शन कर सकता है, और माता पिता कर सकता है। अगर सच्चा कोई मित्र है तो भी वो गुरु तुल्य ही है। जो कुपंथ से निवार करके सुपंथ में चलावे उसे दोस्त कहते हैं। कुपथ निवार सुपंथ चलावा उसे मित्र कहते हैं। बकाया फिर और दोष दर्शन करने का अधिकार नहीं। अगर उपासक और दोष दर्शन करता है तो वो अपनी उपासना से हाथ धो बैठेगा। कड़ा बोलने का अधिकार माता पिता गुरुजनों को है, क्योंकि वो उसको सुधारना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि ये प्रीति या भय से अच्छे आचरण वाला बने, भगवान का भक्त बने या देशभक्त बने, समाज सेवी बने। ऐसे इसमें गुण आवे जिससे इसका मंगल हो और इसके संग से दूसरों का मंगल हो। तो पहली बात, आप क्या हैं ये देखिए। दूसरी बात, आप में इतनी सामर्थ्य है। तीसरी बात, अगर सामर्थ्य है तो फिर बुरा नहीं माना जाता। जैसे हम किसी को समझा रहे और वो हमारी अवहेलना करके चल दे, गाली दे दे, तो हमें मुस्कुरा देना है, क्योंकि हम अपनी बात कह रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं। अब आप नहीं मान रहे हैं, ये आपका स्वभाव है, आपका प्रभाव। अगर हमारे को बुरा लगता है तो पहले हमें सुधरने की जरूरत है, दूसरे के सुधारने की योग्यता भी हमें नहीं है। जब हम अपनी बात को रखें और सामने वाला तिरस्कार कर दे हमारी बात को और हमें बुरा ना लगे, तब हम बात रखने लायक हुए हैं। ये सब बातें विचार कर लेनी चाहिए। किसका प्रश्न है? हाँ, आप देख लो बच्चा, आपको जैसा इस विषय पर अनुभव हो वैसा कीजिए। बकाया शास्त्रीय आज्ञा है, या यदि आप माता पिता हैं, यदि आप गुरु हैं, या आप सच्चे मित्र हैं, तो आप हित की बात कह सकते हैं। वैसे हित का सिद्धांत है मृदु, सत्यम वद मृदु वद। सत्य बोलो और मीठा बोलो। वचन में क्या कंजूसी है? क्यों कड़ुआ बोल करके ही समझाया जा सकता है क्या? पर कभी कभी ऐसा होता है कि कड़ुआ मीठे से ज्यादा लाभदायक होता है। जैसे अब कोई शिष्य है, अब उसको कहा जाए कि आप ऐसे ऐसे बार बार गलती कर रहे हैं तो आप मत कीजिए, वो नहीं मानेगा। तो उसको सुन ले, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो प्यार वही है, प्यार में कमी नहीं है, और वचन में कड़वाहट। दोबारा अगर गलती की तो फिर आप समझ लीजिए, अब ये भय उसको उस गलती से बचाएगा। अगर दोबारा गलती की तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ नियम कड़वे ऐसे रख देंगे जिनको पालन करने में बड़ी कठिनता, और वो भयवश अच्छे मार्ग का पथिक बन जाए ऐसे। और बहुत गंदे वचन बोलना, ये तो बहुत मलिन वाणी वालों के लक्षण होते हैं। जैसे गालियां देना, ऐसे गंदे वचन उच्चारण करना, ऐसे परुख कठोर वचन बोलना कि हृदय को छलनी कर दें, ये सब तमोगुणी पुरुष के, मलिन पुरुष के। भागवती पुरुषों की ऐसी वाणी नहीं होती। वो कठोर भी बोलेंगे तो उसमें बड़ी मिठास होती है उनके कठोर बोलने में भी। समझ गए आप? इसमें कोई संशय?